चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ किए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने उसी के कुछ और एग्जांपल्स लेके आई हूँ जो कि हम लोग बहुत ही ईजी वे में करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड से करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरा कॉन्टेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखने के लिए हमें याद होना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम लोग कैसे याद करते हैं? देखिए, जो भी 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं उसमें होता है 2, 3, 5, 7। ये जो ऐसे नंबर हैं प्राइम नंबर इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 5, 7 कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और ख़ुद के ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और ख़ुद के ही टेबल में आएगा। 3 जो है वो खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 5 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 7 जो है वो भी खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, ये इस तरह के जो नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज हम लोगों को अगर प्राइम नंबर पता होगा तो हम एलसीएम एचसीएफ अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एलसीएम का हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोग जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं 21 एंड 35 वाला, तो 21 और 35 वाला जो एग्जांपल है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 21 यहाँ पर लिखा। देखिए, यहाँ पर एलसीएम करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल याद होना चाहिए। तो टेबल के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने टेबल की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले यहाँ पर 21 का देखने के लिए एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 21 किसके टेबल में आता है? क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसलिए हम लोग 3 का टेबल लेंगे और 3 के टेबल से करते हैं। तो 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 का टेबल ले लेंगे। 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। 3 7 से 21, तो ये लिखा यहाँ पर 7 टाइम्स। देन यहाँ पर जो 7 है अब वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, सभी को पता है ना, प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 7 1 जा 7 कर देंगे। ठीक है, देन हम निकालेंगे अब 35 का। यहाँ पर 35 का निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, 3 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए दोनों नंबर को हम लोग मिला देंगे और उसे बना देंगे 35। अब 35 किसके टेबल में आता है गाइस? 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। देन कितने टाइम्स आता है? 5 7 जा 35। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 7 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 7 से ही जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिखेंगे। 21 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 7। ये जो है इसे हम कहते हैं फैक्टर, ये 21 के फैक्टर है। ठीक है, इधर जो है ये किसके फैक्टर है? 35 के फैक्टर है। यहाँ पर लिखेंगे 35 के फैक्टर 5 × 7। देखिए, यहाँ पर अब हमें कॉमन लेना है, तो कैसे कॉमन लेंगे हम लोग? यहाँ पर एलसीएम में, यहाँ पर इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में करेंगे ये 3 और ये 5, इन दोनों को तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये 1 1 टाइम्स है। लेकिन जो 7 है इसका 7 जो है वो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इंटू में 7 को 1 टाइम्स लिख देंगे। आंसर क्या होगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। देन 15 7 जा होते हैं 105, 105। ये हुआ इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 18 एंड 30। तो अब 18 और 30 का जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हमने इसे किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, लेकिन अब हम इसे करेंगे डिवीज़न मेथड से। अब डिवीज़न मेथड किसे कहते हैं? देखिए, जब हम दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे इसे कहेंगे हम लोग डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में हम लोग एलसीएम कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 से, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम सबसे पहले 2 से ही करते हैं। तो देखिए, 2 के टेबल में 18 आता है कितने टाइम्स? तो यहाँ लिखा 2, और 18 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। और 2 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग कैसे करके लिखेंगे? देखिए, 2 के टेबल में सबसे पहले 3 नहीं आता है, तो क्या आता है उससे छोटा? 2 आता है। 2 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। देन हमने इसमें से 2 निकाल लिया, कितना बचा? 1 1 लगा देंगे हम यहाँ पर, ये कितना बन गया? 10। तो अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 5 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये लिखा पहले 2 1 जा 2, बचा 1 इधर लगाया, ये बन गया 10। और 10 कितना टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो ये हो गया 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे फिर से इसको डिवाइड। तो फिर से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके टेबल में आता है। अब क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। 15 आता है? नहीं आता है। ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो हम लोग यहाँ से करेंगे 3 का टेबल।
तो देखिए 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9। देन यहाँ पर 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, उससे मिला देंगे 15 हो जाएगा। 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 5। ठीक है, अब फिर से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 तो हो चुका है, लेकिन जो 5 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो डिवीज़न मेथड में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो नंबर नहीं जा रहा है या जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसे एज इट इज़ हम लोग नीचे उतारेंगे। ठीक है, नीचे कैसे उतारेंगे, 5 को ऐसे कैसे ही नीचे लिख दिया। देन 1 यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पे भी हमें 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अब 1 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, सभी को पता है ना। 3 5 मैंने अभी बताया आप लोगों को, 2 3 5 7 ये जो है प्राइम नंबर है और ये खुद के ही टेबल में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो यहाँ आ गया 1। अब हो चुका है हमारा फैक्टर कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ चुके हैं 1। ये डिवीज़न मेथड से किया है हमने। अब देखिए 18 और 30 का जो फैक्टर है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने दो संख्याओं को एक साथ किया था, इसलिए ये खुद ब खुद यहाँ पर आ चुका है, इसलिए हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 5 ज़ा 90। ठीक है, ये हुआ इसका एलसीएम। आया आप सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए भिन्न की हिंदी में लिखा हुआ है, भिन्न और फ्रैक्शन लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप लोग जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले दी हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब फाइंड करेंगे, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग नंबर है इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए गाइस हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 64 को लिखेंगे, देन उसका LCM लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 72 लिखेंगे, उसका LCM लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 140, इसका LCM लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 देखेंगे, 6 और 4 ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। देखिए यहाँ पर जब भी अगर हम लोग राइट हैंड साइड से देखते हैं तो यहाँ पर 0 2 4 6 8 अगर ऐसे नंबर होते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देख लीजिए आप लोग। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान मेथड है कि अगर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 0 से लेकर 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन दूसरा नंबर होगा तो वो दूसरे नंबर से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से कैसे करेंगे, 2 3 ज़ा 6। 2 का टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 2 1 ज़ा 2। देखिए यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, 2 1 ज़ा 2 बोलकर। यहाँ पर बचा 1, तो 1 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 1 यहाँ लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12। तो 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर टाइम्स लिख देंगे 6 टाइम्स। सिर्फ हमें टाइम्स लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम्स लिखते जा रहे हैं हम लोग। फिर अब 6 आ चुका है तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8 ज़ा 16। अब देखिए 8 कितने टाइम्स आता है, 2 4 ज़ा 8। तो ये 4 टाइम्स आता है, यहाँ लिखा। फिर 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर 72 का देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 72 का डिवीज़न मेथड से सबसे पहले यहाँ पर 2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, 2 3 ज़ा 6। यहाँ से 6 निकाला, कितने बचे, 1। 1 को लगाया यहाँ, ये कितने बन गए, 12। अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखा 6 टाइम्स। देखिए अब ये फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, लास्ट में 0 2 4 6 8 मैंने कहा है। अगर आएगा तो आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से करते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पर जो 1 बचा हमने यहाँ लगा दिया, ये कितना बन गया, 16। तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। ठीक है, फिर से टाइम्स लिखेंगे हम लोग। अब 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग। अब देखिए 9 जो है वो क्या जाएगा,
2 के टेबल में आता है, नहीं जाएगा 2 से, इसलिए हम लोग किसके टेबल में करेंगे इसे, 3 के टेबल में, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो 3 के टेबल से किया, 3 3 ज़ा 9, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। अब देखिए 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। ये 1 आ चुका है ना, इसलिए यहाँ पर हमारा फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, 140। अब यहाँ पर लास्ट में फिर से 0 है, मैंने आपको बताया है कि 0 अगर होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है। देखिए हम पहले 1 नंबर ही लेते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर छोटा होता है, नहीं डिवाइड होता है, तो हमें सेकंड वाले नंबर को मिक्सअप करना होता है। यहाँ पर 1 लिया, लेकिन वो 1 नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने 4 के साथ मिक्स किया, तो कितना बन गया, 14। अब 14 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 7 ज़ा 14। देन 0 जो है यहाँ पर वो एज इट इज़ उतार देंगे। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 7 से छोटा क्या आता है, 6। कितने टाइम्स आता है, 6। 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 ज़ा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 1 बचा है वो यहाँ लगा दिया, ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब 10 तो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो यहाँ लिखा 5। ठीक है, अब जो 35 है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, सभी को पता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, अगर 0 2 6 होता है तो ये 0 2 6 8 होता है तो वो 2 के टेबल से जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 5 आ चुका है, ठीक है, जो कि एक प्राइम नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे। 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। देखिए अब यहाँ पर जो 7 है वो सिर्फ 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए यहाँ पर हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 64, यहाँ पर लिखेंगे 72 और यहाँ पर लिखेंगे 140। अब इनके फैक्टर लिखिए, तो इनके फैक्टर क्या क्या हैं आपको सभी को पता है, जो इधर नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर। 64 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स लिखना, 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स हम लोगों ने लिखा 2 को। अब 72 के फैक्टर लिखिए, यहाँ पर 3 टाइम्स तो 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, देन यहाँ पर 3 इंटू 3 आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3। ठीक है, लास्ट में 140 का क्या लिखेंगे हम लोग, 2 2 5 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 5 देन 7। अब देखिए यहाँ पर हमें HCF में कॉमन निकालना होता है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे हम लोग, जो नंबर एक एक कॉमन होगा उसे यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए। देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाला 2 कॉमन, ठीक है, 2 को लिखेंगे हम लोग कॉमन यहाँ पर, इन तीनों में से हमने पहले 2 को कॉमन निकाल लिए और यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर एक और 2 आ जाएगा कॉमन, देखिए ये एक और 2 बन रहा है कॉमन, तो यहाँ से 2 की जोड़ी में से हमने एक 2 निकाला। फिर यहाँ पर अब क्या कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 2 5 हो रहा है, ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और 2 3 7 2 3 2, देखिए अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 नंबर है वो यहाँ पर नहीं है और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, इस तरह हमारा कॉमन नहीं निकल पा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। जो कॉमन निकलता है सिर्फ हमें उसे ही कॉमन निकालते हैं और यहाँ पर लिख देंगे उसे मल्टीप्लाई में, देन उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। बाकी को इनको हम सबको छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें से हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है पर यहाँ और यहाँ नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, 2 2 ज़ा 4, देन इसका आंसर होगा 4। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।